है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, ठीक है। तीन क्वेश्चन इसमें, तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला है एक लास्ट क्वेश्चन, ये चौथा। देखो इसमें टॉपिक अलग अलग है, ये तीनों टॉपिक एक साथ लिया जाता है। ऊष्मा, कार्य और आंतरिक ऊर्जा, ये अलग टॉपिक है जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या है, देखो यह एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो क्या, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और ऊष्मा जो है यह मतलब सबसे पहले लिखवाया तुम लोगों को, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और यह क्या होती है, निकाय और परिवेश। निकाय हम लोग किसको मानते हैं, किसी वस्तु को। निकाय हम लोग किसको मानेंगे, किसी वस्तु को। मान लेते हैं कि इस निकाय यानी कि वस्तु का तापमान अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस वस्तु का तापमान क्या है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर जो वातावरण है इस निकाय, मान लो हम जैसे कि रूम है, कोई कमरा है, कमरा का तापमान लगभग 23, 24, 25, 27 लिया जाता है। तो मान लेते हैं इस परिवेश का तापमान कितना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड और इस निकाय का तापमान कितना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, इसमें से ऊर्जा जो है यानी ऊष्मा ऊर्जा इसमें से कहाँ निकलेगा, बाहर। क्यों निकलेगा, क्योंकि तापमान किसका अधिक है, निकाय का। निकाय का ना अधिक है, तो क्या होगा, याद रखना है कि तापमान, ऊष्मा का एक गुण होता है कि उच्च ताप वाली वस्तुओं से निम्न ताप वाली वस्तुओं की ओर प्रवाहित होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिवेश का तापमान क्या है, कम है, और वस्तु निकाय का तापमान क्या है, अधिक है। तो निकाय से ऊष्मा क्या होगी, बाहर, परिवेश में बाहर स्थानांतरित होगी। स्थानांतरित होना मतलब बाहर चला जाना। तो आंसर क्या हो गया, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या होती है, निकाय और परिवेश के बीच अगर तापांतर हो, तापांतर किसको बोलते हैं, दोनों के ताप में अंतर को। तो तापांतर कितना हो गया 80 डिग्री सी और माइनस 24 डिग्री सी। 10 में 4 गया 6 और 7 में 2 गया 5। कितना डिग्री अंतर है 56। यानी दोनों के बीच कुछ अंतर होना चाहिए, तब अंतर होगा, तब क्या होगा, निकाय से परिवेश में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। आंसर फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जब निकाय और परिवेश के बीच तापांतर होता है तो निकाय से परिवेश में ये स्थानांतरित होता है। ये लिखवा है, आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन, कार्य, ठीक है। ये हम लोग पढ़े अभी ऊष्मा के बारे में। अब देखो कार्य के बारे में। कार्य क्या है, कार्य में परिभाषा है कि जब कह रहा है कि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए, किसी निकाय पर जब बल आरोपित किया जाए, यह निकाय है और इस निकाय पर क्या आरोपित किया जा रहा है, बल। और निकाय पर जैसे ही बल आरोपित किए, F यानी कि बल जैसे आरोपित किए, तो निकाय क्या है, अपने स्थान से कुछ दूरी तक क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। एस क्या है यहाँ पर, विस्थापन। तो जब कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाता है तो हम कहते हैं कि क्या हुआ है, कार्य हुआ है। आया समझ में। क्या बोले कि जब किसी निकाय पर बल आरोपित करते हैं और निकाय कुछ दूरी तक विस्थापित हो जाती है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। और इसमें एक चीज़ और पढ़ना है, दोनों के लिए क्या पढ़ना है, चिन्ह परिपाटी। तो ऊष्मा के लिए चिन्ह परिपाटी जो है वो क्या है, देखो ऊष्मा के लिए चिन्ह परिपाटी है कि जब ऊष्मा निकाय से कहाँ हो, बाहर जाए, तो क्या लिखवा है आंसर में, 1 नंबर चिन्ह परिपाटी में, कि जब ऊष्मा निकाय से परिवेश में यानी वातावरण में स्थानांतरित होती है तो क्या लिया जाता है, ऋणात्मक। यानी निकाय से जब ऊष्मा परिवेश में जाएगी तो उसको हम लोग क्या लेंगे, ऋणात्मक यानी निगेटिव। और बाहर से कहाँ चले जाए, निकाय के अंदर प्रवेश हो तो ऐसे में क्या लेंगे, धनात्मक। धनात्मक समझते हो, प्लस वाला, और ऋणात्मक हो गया माइनस वाला। अब यहाँ पर क्या है, इसका भी चिन्ह परिपाटी है। कह रहा है निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, ऋणात्मक। और निकाय पर किया गया कार्य, यानी कोई निकाय है, इस पर अगर हम कार्य करें, इस पर कार्य करें तो क्या होगा, धनात्मक। फिगर बहुत ज़रूरी है, फिगर से समझ में आ जाएगा। जो तुम लिखे हो ना उससे ज़्यादा आसान होगा ये। देखो यहाँ साफ साफ फिगर में बना दिए हैं कि निकाय से ऊष्मा क्या हो रही है, वातावरण में जा रही है तो निगेटिव। अगर ऊष्मा क्या हो रही है, बाहर से
अंदर जा रही है, जब अंदर जा रही है तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। ये चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कार्य में क्या है कि अगर वस्तु निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा तो वो कहलाएगा निगेटिव, और निकाय पर कार्य होगा तो वो होगा पॉजिटिव। ठीक है। तीसरा देखो क्या है, सबसे पहले इसमें बोला गया है कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा का डिफिनीशन है कि निकाय के अवयवी कणों की, निकाय के अवयवी कण, अवयवी कण पहले किसको कहेंगे? उसमें एक वर्ड है अवयवी कण। अवयवी कण मतलब जिन कणों से निकाय का निर्माण हुआ है। हमें क्या बताए? अवयवी कणों की। तो अवयवी कण किसको कहेंगे? जिन कणों से निकाय का निर्माण हुआ है। मान लो ये निकाय है और निकाय कणों से बना है ना। हर निकाय किससे बना होता है? कण से, छोटा छोटा कण से, जिसको हम लोग परमाणु अणु बोलते हैं। तो इन्हीं कणों को क्या बोलते हैं? अवयवी कण। तो इस अवयवी कण की जो ऊर्जा होगी, कौन ऊर्जा? गतिज और स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा। आसान है। आंतरिक ऊर्जा को किससे सूचित करते हैं? यू से। तो आंसर क्या बोले कि निकाय के अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा। बहुत आसान आंसर है। उसके बाद देखो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? इसमें देखो कह रहा है कि किसी निकाय में प्रवेश करने वाली ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, मान लो ये निकाय है और निकाय में क्या है? निकाय का वातावरण, निकाय का ताप जो है वातावरण से कम है, यानी वातावरण का ताप क्या है? अधिक। मान लो ये वातावरण का हम बनाए फिगर, ये वातावरण हुआ और इसका ताप क्या है? अधिक है, ठीक है, और इसका ताप क्या है? कम है। तो क्या होगा? वातावरण से कहाँ प्रवेश करेगा? ऊष्मा निकाय में। बोले थे ना अधिक से कम की तरफ जाता है। तो इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? निकाय में। तो निकाय में जो ऊष्मीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है, जैसे ही निकाय में ऊष्मीय ऊर्जा प्रवेश करेगी तो इसके आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा? वृद्धि। जो अपनी ऊर्जा है, मान लो तुम्हारे अंदर ऊर्जा अभी है कि नहीं है? तुम अभी जा सकते हो कि नहीं घर? तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा है। तुम अगर खाना खा लोगे तो और ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो फिर और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उसी तरह यहाँ पहले से इसकी ऊर्जा है, निकाय का अपना ऊर्जा, और इसमें क्या है? बाहर से प्रवेश किया तो इसके आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा? वृद्धि, यानी डेल्टा यू। याद रखना है कि वृद्धि या कमी को किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से। याद रखना है डेल्टा दर्शाता है वृद्धि को या कमी को। अब वृद्धि और कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तन। क्या बोलते हैं? यानी परिवर्तन को दर्शाता है डेल्टा। तो डेल्टा यू मतलब हो गया कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होती है वो। और फिर निकाय जो है जब ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा बढ़ेगा तो अपनी ऊर्जा को फिर वो बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालेगा तो किस रूप में? ऊर्जा कार्य के रूप में। किसके रूप में? तो वही कार्य हम लोग यहाँ क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो अर्थात क्या हो गया? निकाय में प्रवेश करने वाली ऊर्जा और निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा किया गया कार्य, इन सभी का योग बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बहुत आसान है। फिर से बोल रहे हैं, निकाय में प्रवेश करने वाली ऊर्जा किसके बराबर होती है? निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक।